मतलब जरा सोचिए ना, भारतीय पौराणिकता के सबसे महान योद्धा, मर्यादा के सबसे बड़े प्रतीक, एक ऐसा नायक जिन्हें हम सब आदर्श मानते हैं, वो समंदर के किनारे बिल्कुल अकेले खड़े हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है ये। हाँ बिल्कुल, उनके सामने अथाह समंदर है और ठीक पीछे एक विशाल सेना है जो बस उनके इशारे का इंतजार कर रही है युद्ध के मैदान में उतरने के लिए। लेकिन लेकिन ये नायक अपना धनुष उठाकर शंखनाद करने के बजाय एक बहुत ही अजीब बात सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। एकदम से ही वो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे खून से सनी हुई जीत नहीं चाहिए। और यहीं पर वो क्षण आता है जहां एक पारंपरिक भगवान एक आधुनिक और गहरे अंतर्द्वंद से जूझते हुए इंसान में बदल जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी छवि है जो हमारी उस पूरी धारणा को हिलाकर रख देती है जो हमने बचपन से कहानियों में सुनी है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अचरज में डालने वाली छवि के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान समझने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हम प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता के प्रसिद्ध खंड काव्य संशय की एक रात की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, और इस डीप डाइव के लिए हमने कई अकादमिक शोध पत्रों, सहचर जैसी प्रमुख पत्रिकाओं के विश्लेषणात्मक लेखों, विकिपीडिया और साहित्य विशेषज्ञों के विस्तृत यूट्यूब सारांशों का बारीकी से अध्ययन किया है। और मतलब इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि 1962 में लिखा गया ये काव्य सिर्फ एक पौराणिक कहानी का दोहराव नहीं है। तो ये क्या है असल में? ये आधुनिक इंसान के अपने वजूद, उसकी नैतिकता और युद्ध के परिणामों से जुड़े सबसे डरावने सवालों का एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक्सरे है। क्या बात है! तो हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि कैसे नरेश मेहता ने राम को एक संशय से घिरे, युद्ध विरोधी और एक बेहद आधुनिक प्रज्ञा पुरुष यानी एक बुद्धिजीवी के रूप में गढ़ा। हाँ, और हम ये पड़ताल करेंगे कि जब एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ या समस्या किसी बहुत बड़े सार्वजनिक कर्तव्य से टकराती है तो क्या होता है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जिससे आज का आधुनिक इंसान भी अछूता नहीं है। खैर, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय की नब्ज को पकड़ना होगा जब ये रचना लिखी जा रही थी। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि संशय की एक रात 1962 में प्रकाशित हुई थी। ये वो दौर था जब भारत चीन के साथ एक बहुत ही विनाशकारी सीमा युद्ध का सामना कर रहा था। लेकिन 1962 का युद्ध इस कहानी में राम के संशय का कारण कैसे बन गया? मतलब वाल्मीकि या तुलसीदास के राम तो धर्म की स्थापना के लिए बिना किसी संकोच के शस्त्र उठाते ना, फिर नरेश मेहता के राम इतने उलझे हुए क्यों हैं? क्योंकि नरेश मेहता का अपना जीवन और 1962 के भारत की सामूहिक मानसिकता दोनों ही एक भारी उथल-पुथल से गुजर रहे थे। अगर हम नरेश मेहता की पृष्ठभूमि को देखें तो 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मे मेहता जी का जीवन बहुत ही विद्रोही रहा। मैंने पढ़ा था कि बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। हाँ, और पिता वैरागी हो गए, तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अकेलापन और जीवन की अनिश्चितता देख ली थी। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की, जो उस समय लखनऊ, नागपुर, प्रयाग में एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी थी, वो सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे अपनी साहित्यिक स्वतंत्रता और सोच से समझौता नहीं करना चाहते थे। और स्रोतों में ये भी स्पष्ट है कि वो किसी एक राजनीतिक विचारधारा के अंधे समर्थक नहीं थे, जैसे वामपंथ या कोई भी अन्यवाद। वो हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखते थे। एकदम सही। और अब 1962 के भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत एक नया आजाद हुआ देश था जो पंचशील और अहिंसा के सिद्धांतों पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। हाँ, दुनिया पहले ही 2 विश्व युद्धों में लाखों लोगों की लाशें देख चुकी थी। बिल्कुल, और भारत को लगता था कि वो युद्ध से परे है। लेकिन 1962 के युद्ध ने उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। एक देश के रूप में भारत का ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था। मतलब ये वो समय था जब हर भारतीय बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या युद्ध सच में अपरिहार्य है। हाँ, तो नरेश मेहता ने अपने समय की इसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा को राम के चरित्र में डाल दिया। ये राम कोई चमत्कारी भगवान नहीं है, बल्कि ये शेक्सपियर के हेमलेट की तरह क्या करूं क्या ना करूं की मनोवैज्ञानिक फांसी पर लटके हुए एक आधुनिक इंसान है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राम का सबसे बड़ा संशय आखिर है क्या? उनका संशय यही है कि सीता का हरण एक वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत समस्या है।
रावण ने उनका व्यक्तिगत अपमान किया है। तो इस एक व्यक्ति के अपमान का बदला लेने के लिए लाखों वानरों, राक्षसों और आम लोगों का खून क्यों बहाया जाए? लेकिन रुको एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अगर किसी की पत्नी का अपहरण हो गया और वो व्यक्ति समंदर के किनारे बैठकर ये सोच रहा है कि युद्ध करूं या नहीं, तो क्या दुनिया उसे कमजोर या कायर नेता नहीं मानेगी? देखिए, यही तो मतलब सोचिए ना, अगर एक आधुनिक कॉर्पोरेट लीडर जानता है कि उसके एक व्यक्तिगत लक्ष्य के कारण हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, तो इसे हम नैतिकता कहेंगे। लेकिन राम के मामले में तो ये सीधे सीधे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात है। तो इसे संशय का नाम क्यों दिया जा रहा है? यही तो इस काव्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो बात आपको कायरता लग रही है ना, दरअसल वो एक नेता के कंधों पर रखे दायित्व का सबसे भारी बोझ है। वो कैसे? शोध पत्रों में इस बात का बार बार उल्लेख किया गया है कि राम यहाँ कायर नहीं है, बल्कि वे बहुत दूरदर्शी हैं। वे जानते हैं कि युद्ध कभी भी सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं होता, ये हमेशा मूल्यों के विघटन का कारण बनता है। हाँ, युद्ध हमेशा अपने साथ तबाही लाता है। बिल्कुल। राम इस बात से डरे हुए हैं कि न्याय पाने की इस हिंसक कोशिश में जो खून बहेगा वो उस न्याय को ही अपवित्र कर देगा। उनका डर है कि उनका ये व्यक्तिगत वनवास कहीं पूरे समाज के लिए अभिशाप न बन जाए। क्या किसी भी कीमत पर हासिल की गई जीत को सच में जीत कहा जा सकता है? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब एक इंसान ऐसे नैतिक चौराहे पर खड़ा होता है तो वो सबसे पहले अपनी भीतर झांकता है ना? एकदम सही। और काव्य के पहले सर्ग में ही हम यही देखते हैं। हाँ, वो रामेश्वरम के सिंधु तट पर अकेले हैं। शाम ढल रही है, बालू तट है, और स्रोत एक बहुत ही सजीव दृश्य का वर्णन करते हैं कि कैसे राम बार बार उस रेत पर सीता की आकृति बनाते हैं और लहरें आकर उसे मिटा देती हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। ये बालू तट दरअसल उनके बिखरे हुए विचारों का प्रतीक है। उनके विचार भी लहरों की तरह आ रहे हैं और खुद उनके ही तर्कों से मिट रहे हैं। और यहीं पर लक्ष्मण की एंट्री होती है। लक्ष्मण की स्थिति यहाँ बहुत अलग है। हाँ, लक्ष्मण को एक लघु मानव और पारंपरिक कर्मठता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। लक्ष्मण की नज़र में दुनिया पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। अन्याय हुआ है तो बस शस्त्र उठाइए। लक्ष्मण को राम का ये सोचना, ये उदासी सच में कायरता लगती है। लक्ष्मण मानते हैं कि न्याय के लिए युद्ध आवश्यक है। बिल्कुल। वो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न्याय के लिए हिंसा को जायज मानता है। लेकिन दूसरे सर्ग में राम एक अलग ही धरातल पर पहुंच जाते हैं। हाँ, वो जो बारिश और भीगे अंधकार का आगमन वाला दृश्य है। हाँ, वो समंदर से कहते हैं कि यदि मानवीय प्रश्नों का उत्तर सिर्फ तलवार या खड्ग ही है तो वे अपने सारे हथियार महाकाल को समर्पित करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि मानव के रक्त पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ये एक अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी विचार है। भारतीय साहित्य में शायद ही किसी ने राम के मुंह से ऐसे शब्द सुने हों कि उन्हें खून से सनी हुई सीता नहीं चाहिए। और इसके बाद जो होता है वो और भी गहरा है। इसी सर्ग में उनके पूर्वजों की आत्माएं दशरथ और जटायु एक छाया के रूप में आते हैं। हाँ, और दशरथ यहाँ एक बहुत ही यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण देते हैं। वो राम को याद दिलाते हैं कि कीर्ति, जय, लक्ष्मी और अधिकार दुनिया में कभी भिक्षा में नहीं मिलते, उन्हें वर्चस्व से अर्जित करना पड़ता है। वे राम से कहते हैं कि युद्ध ही उनका कर्तव्य है। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब राम अपने ही पिता की आत्मा की बात को चुनौती दे रहे हैं। क्या ये नहीं दर्शाता कि आधुनिक मनुष्य अंधविश्वासों और पुरानी पीढ़ियों के थोपे गए सत्यों के बिना तर्क के स्वीकार नहीं करना चाहता? बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि राम अंधविश्वास के आगे नहीं झुकते। वे पूछते हैं कि अगर हर शुभ अशुभ का अंतिम फैसला युद्ध से ही होना है तो वो सत्य अंतिम नहीं हो सकता। बहुत गहरी बात है। और यहाँ मुझे अल्बेर कामू के दर्शन द मिथ ऑफ सिसिफस की याद आती है। हाँ, वो सिसिफस वाला कॉन्सेप्ट जब वो पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाता है। हाँ, राम की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। ये विसंगति या एब्सर्डिटी का दर्शन है। राम मानव नियति को लेकर आशंकित हैं। शांति के लिए एक भयानक युद्ध लड़ना और फिर उस हिंसा से उसी शांति का नष्ट हो जाना, ये पूरी प्रक्रिया ही एब्सर्ड है। कमाल का नजरिया है। तो जब आंतरिक चेतना और पूर्वजों के दर्शन से भी संचय समाप्त नहीं होता तो आधुनिक मनुष्य क्या करता है? वो अपनी टीम या समाज की लोकतांत्रिक इच्छा की ओर मुड़ता है। और यही तृतीय सर्ग में होता है। मध्यरात्रि की मंत्रणा। एक युद्ध परिषद बैठती है जहां विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव सब मौजूद हैं। हाँ,
और राम अपनी पीड़ा रखते हुए युद्ध को एक फैन यानी झाग बताते हैं जो बिना किसी दिशा के सब कुछ बहा ले जाता है। और यहीं पे इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि राम के तर्कों को कोई और नहीं बल्कि हनुमान काटते हैं। बिल्कुल, हनुमान जो यहाँ साधारण जन या आम आदमी के प्रतीक हैं। हनुमान का तर्क इतना जमीनी है कि वो राम को निरुत्तर कर देता है। हनुमान कहते हैं कि सीता केवल आपकी पत्नी नहीं है, वे अब आम जन की अपरहित स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी हैं। एकदम सही। हनुमान समझाते हैं कि साधारण जन कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय उसी के साथ होता है। इसलिए जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाएं, जैसे दूतों का अपमान होना, तब अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। इवन ऐसा है जैसे कोई शांतिप्रिय नेता अपनी जनता से कहता है कि चलो माफ कर देते हैं, लेकिन जनता कहती है कि नहीं, ये सिर्फ आपका अपमान नहीं, हमारी आजादी का सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो राम अब तक एक विराट व्यक्तित्व थे, लेकिन हनुमान ने अपने साधारण और सहज तर्कों से उन्हें हरा दिया। युद्ध अब एक दर्शन बन गया है। और विभीषण का भी तो यही मानना था ना? हाँ, विभीषण खुद भारी संशय में है कि इतिहास उन्हें देशद्रोही कहेगा, लेकिन सत्य और धर्म के लिए वे भी युद्ध को ही अंतिम विकल्प मानते हैं। तो अब परिषद ने सर्वसम्मति से युद्ध का निर्णय ले लिया है। अब राम को इस फैसले को अपनाना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, चतुर्थ सर्ग में यही होता है, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। राम अंततः युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो जो वाक्य कहते हैं, अब मैं निर्णय हूं सबका, अपना नहीं, ये बहुत भारी है। बिल्कुल, राम को अब भी विश्वास नहीं है कि युद्ध के बाद कोई वास्तविक शांति आएगी। वे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का आधुनिक यथार्थ सामने रखते हैं कि पराजय के बाद हारी हुई पार्टी के मन में नफरत सुलगती रहती है, जो एक नए युद्ध को जन्म देती है। शांति अक्सर बस एक छलावा होती है। और इसीलिए वे हार मानकर अपनी ही अंतरात्मा को चुप कराते हैं। ओ मेरे विवेक, मुझसे मत प्रश्न करो। यहाँ भाषा का भी जिक्र करना जरूरी है। नरेश मेहता की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, जिसमें बांग्ला शब्दावली का भी प्रभाव है, वो इस महाभाव को बहुत ही कलात्मक रूप से उभारती है। भाषा सच में इस मनोवैज्ञानिक भारीपन को बहुत गहराई देती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या राम का बहुमत के आगे झुक जाना उनकी कमजोरी है, या ये आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां इतिहास मनुष्य को एक उपकरण या शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, और निष्कर्ष यही निकलता है कि यही आधुनिक जीवन की त्रासदी है। राम यहाँ नायक होकर भी बहुमत और ऐतिहासिक नियति के हाथों मजबूर है। वो व्यक्तिगत रूप से युद्ध के महिमा मंडन के खिलाफ है, फिर भी इतिहास के पन्नों पर उन्हें उसी खूनी युद्ध का नायक बनना पड़ता है। सच में इस चर्चा ने सब कुछ समेट कर रख दिया है। नरेश मेहता ने एक पौराणिक मिथक के जरिए आज के इंसान की पीड़ा, उसके क्या सत्य है के द्वंद्व और युद्ध की निरर्थकता को हमारे सामने रख दिया। बिल्कुल, ये काव्य युद्ध और शांति के दर्शन का एक मास्टरपीस है। और आज के सूचनाओं से भरे और उथल-पुथल वाले युग में, जहां हर दिन सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार रहते हैं, राम की ये संशय की एक रात हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये हमें रोक कर ये सोचने को कहती है कि हमारे कर्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज की चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करेंगे जो शायद स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा, लेकिन इस पूरी चर्चा की भावना से जुड़ा है। वो क्या है? मतलब जरा सोच कर देखिए, यदि दुनिया का हर बड़ा राजनेता या शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे देश पर हमला करने या कोई भी विनाशकारी फैसला लेने से पहले समंदर के किनारे एक रात अकेले बैठकर अपने अहंकार और परिणामों पर राम की तरह संशय करे, तो क्या आज दुनिया का इतिहास खून से कम और करुणा से ज्यादा नहीं लिखा गया होता?